रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1। तो लास्ट वीडियो में हम इसके 6 पार्ट्स डन कर चुके हैं। अभी हम करेंगे पार्ट 7। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू का फाइंड आउट करते हैं तो उसके जो आंसर में वैल्यू आती है उसके कितने डिजिट्स हैं, उनकी तादाद बतानी है, ठीक है। और फिर हमने उसी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करके इसको वेरीफाई भी करना है। पार्ट 7 वैल्यू 1577536। डिजिट्स काउंट करें इसके 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू इज इक्वल टू 7। अब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, आंसर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, फार्मूला होगा ओड नंबर है हमारे पास, तो ओड नंबर का फार्मूला होता है n+1/2। इसको n हमारे पास है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो वो है 7। 7 + 1/2, 7 और 1 को ऐड किया तो 8/2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए, ठीक है। वैल्यू पता चल गई हमें कि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 आएंगे आंसर में। तो अब इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि हम इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट इसको डिवीजन फॉर्म में रखते हैं। वैल्यू है 1577536। पेयरिंग कर लें, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना हमेशा। 1 2 3 और सिंगल डिजिट हमारे पास 1 बच गया। अब 1 तो 1 से ही जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व कर लिया 1 के साथ ही। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे 57। अब ये जो 1 है आंसर में, इसको सेकेंड डिवीजन में डबल करके लिखते हैं। सेकेंड डिवीजन में इसको डबल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। और 57 है, अगर हम 22 से करें, 2 को 2 से करें 22 बन जाएगा। 22 2 ज़ा 44, ये 44 आ गया 57 के नीचे। 7 में से 4 निकलेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 में से 4 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। ऊपर से पेयर ले लेंगे, हम नीचे ले आएंगे। पेयर है 75। 12 है आंसर में, तो डिवीजन में आके 24 हो जाएगा, डबल हो जाता है। 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास इससे छोटी वैल्यू आई है, इससे बराबर वैल्यू आए, ये रफ वर्किंग की साइड है हमारे पास। तो 124 को अगर हम 4 से करके देख लें, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 और 1 9। छोटी वैल्यू है। मजीद इसको करके देख सकते हैं। 2 4 को 5 से करके देखें तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 12 25 आ गया। तो इट मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा करीब है इसके, तो ये लगा लेते हैं। 24 को हमने 5 से किया तो 12 25 आ गया। 5 में से 5 0, 7 में से 2 5, 3 में से 2 1। ऊपर से पेयर नीचे ले आएंगे जो कि है 36। आंसर को डबल करके लिख रहे हैं। 125 को 250 बना लें। 125 को हमने 250 बना लिया, डबल करके 250 हो जाएगा। अब इसको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें? 250 को लास्ट पे देखिए हमारे पास कौन सा डिजिट है? 6 है। 6 किससे आता है? 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। तो हम इसको 4 से भी पहले 6 से करके देख लेते हैं। 6 जो है बड़ा डिजिट है, इसलिए हम 6 से 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी 6 0 0 और 3 0 की जगह 3 लग जाएगा। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी और 6 2 ज़ा 12 और 3 15। तो ये वैल्यू कंप्लीट आ गई। इधर भी हम आंसर में भी 6 लगाएंगे, वैल्यू में भी 6 लगाएंगे डिवीजन फॉर्म में। तो 2506 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है हमारे पास 15036, और ये पूरी सॉल्व हो गई। अब आंसर क्या है? वैल्यू थी हमारे पास 15776। इसको अंडर रूट लें तो आएगा 1256, जो कि 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। तो इट मीन्स हमारा आंसर वेरीफाई होके सेम 4 डिजिट्स आ गए, ठीक है। पार्ट 8 2119936। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन
स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स का आंसर आएगा, ये हमारे पास ऑड नंबर में वैल्यू है तो ऑड नंबर में हम n+1/2 करते हैं, मीन्स कि जितना हमारे पास डिजिट्स की तादाद है उसमें 1 ऐड करेंगे तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ डिजिट 7 है, 1 ऐड किया तो 8/2, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास इसके भी 4 डिजिट्स आ गए कि आंसर में 4 डिजिट्स होंगे। अब अगेन इसको भी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए इसको डिवीजन में करेंगे। डिवीजन फॉर्म कर लेते हैं इसकी, 2 1 1 9 9 3 6, पेयर बना लें राइट साइड से स्टार्ट करके 1 2 3, सिंगल हमारे पास डिजिट बच गया 2, तो 2 से छोटा 1 है तो 1 1 से 1 टाइम आ जाएगा, ठीक है। 2 1 1 1 और 2 में से 1 निकले तो 1 आ गया, ऊपर से पेयर नीचे ले आए 11, 1 को डबल करके लिखेंगे सेकेंड डिवीजन में, तो 2 को अब किसके साथ करें कि हमारे पास कोई करीब करीब वैल्यू आ जाए। ये रफ वर्किंग साइड है। 2 को अगर हम 3 से करके देखें, 3 से 3 3 9 और 3 2 6, बहुत छोटी वैल्यू है तो हमें तो 111 के नियरेस्ट चाहिए, तो 2 4 को 4 से करके देखें, 4 4 16, 1 कैरी 4 2 8 और 1 9, और 2 को 5 से करके देखें तो 2 5 5 5 25, 2 कैरी 5 2 10 और 2 12, 125 ज़्यादा हो जाएगा। 96 जो है वो नियरेस्ट है तो 96 हम लगा लेते हैं, 2 को हम 4 के साथ करें तो 96 आएगा, 111 के नीचे 96 लगा लिया, 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ बच गया 0, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 9 1, 15 बच गया, ऊपर से पेयर लेके आएंगे जो कि है 99, आंसर 14 है, डबल करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 28। अब 28 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 28 को 28 को अगर हम 5 से करके देखें, 5 5 25, 2 कैरी 5 8 40 और 2 5 8 40 और 2 42, 4 कैरी और 5 2 10 और 4 14, 1 4 2 5 नियरेस्ट वैल्यू है तो इट मीन्स हम 5 के साथ यही कर लेते हैं, 1 4 2 5, 9 में से 5 निकलेंगे 4, 9 में से 2 निकलेंगे 7, 5 में से 4 निकलेगा 1, लास्ट पेयर है 36, आंसर को डबल करके लिखें, 5 का बन जाएगा 10, 1 कैरी, 4 का बन जाएगा 8 और 1 9 और 1 का 2, 290 आ गया। अब ये 36 है, इट मीन्स हमें 36 वैल्यू ही चाहिए, तो 290 को अगर हम 6 से करके देखें, 6 6 36, 3 कैरी 6 0 0 और फिर 3 लग जाएगा, 6 9 54, 5 लगा, सॉरी 4 लगा, 5 कैरी और 6 2 12 और 5 17, पूरी वैल्यू आ गई, तो हम इसको 6 से कर लेते हैं, 1 7 4 3 6, वैल्यू 0 बच गई, डिजिट हमारे पास थे 2 1 1 9 9 3 6, अंडर रूट लिया इसका जो कि हमारे पास आंसर आया 1 4 5 6, और ये कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हमने बताने हैं 1 2 3 4, हमने फार्मूला से देखा था कि हमारे पास 4 डिजिट आंसर आना चाहिए, तो वेरीफाई करके भी 4 डिजिट आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 9 है 3 2 8 3 3 4 4, नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं, और नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट का जो आंसर बनेगा उसमें कितने डिजिट्स आने चाहिए। ये ऑड नंबर है हमारे पास, तो ऑड नंबर का फार्मूला है n+1/2 इज इक्वल टू 7 + 1/2, 7 और 1 8 बन गया, 8/2, तो 2 1 2, 2 8 2 4 8, तो कितने डिजिट्स आने चाहिए 4, ठीक है। अब 4 डिजिट्स तो आ गए हमारे पास, उन्होंने बोला है कि इसको वेरीफाई भी करें, तो वेरीफाई करने के लिए हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसकी डिवीजन करते हैं 3 2 8 3 3 4, पेयरिंग कर लें, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और लास्ट डिजिट हमारे पास सिंगल बच गया, 1 1 से कर लेंगे तो ये 1 आ गया, 3 में से 1 2, ऊपर से एक पेयर नीचे ले आए 28, 2 28 आ गया, और आंसर को हम डबल करके लिखेंगे, यहाँ 2 बन गया, 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 228 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाए या 228 आ जाए, तो अगर हम 2 को 6 से करके देखें, 6 6 36, 3 कैरी 6 2 12 और 3 15, ठीक है, ये 156 है। अगर हम 28 को 8 से करके देखें, 8 8 64, 6 कैरी 8 2 16 और 6
8 2 ज़ा 16 और 6 22, तो ये 224 आ गया। तो इट मीन्स इसके नीचे ये वैल्यू लग सकती है। 2 हमने 8 के साथ किया है, ठीक है, तो 2 2 4, 8 में से 4 आ गया, ऊपर से पेयर नीचे ले आएंगे 33। अब ये इसको डबल करके लिखेंगे तो ये 18 को डबल किया 36 हो गया। अब ये 433 है, अगर हम 2 से करेंगे तो डेफिनेटली डबल वैल्यू बन जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हम 1 से ही कर लेते हैं। 361 को 1 से किया तो 361 ही हम यहाँ लगाएंगे। माइनस करेंगे 3 में से 1 2, 13 में से 6 7, ऊपर से पेयर नीचे ले आए 44 7 2 4 4 वैल्यू है हमारे पास अभी। तो अब आंसर 181 है, इसको डबल करके लिखें, 1 का 2, 8 का 16 और 1 का 2 और 1 3, 362, एंड पे 4 है हमारे पास, इसको 2 से ही कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी और 2 3 ज़ा 6 और 1 7, ये वैल्यू कंप्लीट हो गई, पूरी सॉल्व हो गई। कौन सी वैल्यू को हमने सॉल्व किया है? 3 2 8 3 3 4 4, अंडर रूट लिया हमने इसका, इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट आया हमारे पास 1812। कितने डिजिट्स हैं? 4। हमने यही बताया था आंसर में कि हमारे पास 4 डिजिट्स में आंसर आएगा, और वेरीफाई किया तो हमारे पास 4 डिजिट्स ही आ गए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ नंबर 10, वैल्यू है 614656, कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, जो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे उसके कितने डिजिट्स आएंगे आंसर में। तो ये हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर को हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देते हैं, n/2 मीन 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे? 3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर में 3 डिजिट्स आएंगे। अब चूंकि वेरीफाई करना है तो इसको हम डिवीजन फॉर्म में रखेंगे, 6 1 4 5 4 6 एंड 5 6, पेयरिंग बना ले राइट साइड से, तो 3 पेयर्स हमारे पास बन गए। इसको किससे, 61 है, 61 को किससे डिवाइड करें? सेम 2 डिजिट से लेने हैं, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64, तो 7 लग जाएगा, 7 7 ज़ा 49, क्योंकि 8 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 11 से 9 निकलेंगे 2 और 5 में से 4 1, ऊपर से पेयर ड्रॉप कर लें 46, 7 को डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा। आंसर को हम सेकंड डिवीजन में डबल करके लिख देते हैं। 1 4, 1 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नियरेस्ट वैल्यू आ जाए? 1 4 को अगर हम 3 से करके देखें, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, हमारे पास 4 डिजिट्स वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको हम करके देख लेते हैं 6 के साथ, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी और 6 1 ज़ा 6 और 2 8, अभी भी छोटी है। अब 1 4 को 7 के साथ करके देख लेते हैं, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, 2 लगा 3 कैरी और 7 1 ज़ा 7 और 3 1029। अगर हम 14 को 8 से करके देखें तो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 3 11 1184, इसको हम करेंगे 8 से, तो आंसर वैल्यू आई हमारे पास 1184। इसको माइनस करते हैं, 6 में से 4 2, यहाँ बच गया 4 में से 8 नहीं निकल सकते, कैरी लेंगे 14 में से 8 तो हमारे पास आ जाएगा 6। आंसर को 78 को हमने डबल करके लिखा, 8 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 7 और 7 14 और 1 15 156। अब 156 को हम किससे ऐड करके देखें? हमें 6 6 ज़ा 36 आता है और 4 4 ज़ा 16 आता है, तो पहले 4 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, तो 156 को हमने 6 के साथ किया
हमारे पास आ गया 6256, माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। अब किस वैल्यू को हमने अंडर रूट लिया है वो वैल्यू लिखते हैं 614656, अंडर रूट लेने से आंसर आया 786, और ये कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है 1 2 3 3 डिजिट्स पर, तो हमारी वेरिफिकेशन भी दुरुस्त है कि हमारे पास 3 डिजिट्स आंसर आ गया। ओके, नंबर 11 पार्ट है 777851, डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 7, और नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे, फार्मूला लगेगा n+1/2, क्योंकि ऑड नंबर है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगता है 7+1/2, इट मीन्स 8/2, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास कितने डिजिट्स आए, कितने डिजिट्स आने चाहिए आंसर में 4 डिजिट्स आने चाहिए। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए वैल्यू को हमें डिवाइड करना होगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 7 8 5 2 1, पेयरिंग बना लें राइट साइड से 1 2 3, और लास्ट वाला डिजिट हमारे पास सिंगल आ गया। 2 2 4 और 3 3 9, तो 2 से आ जाएगा छोटी वैल्यू 2 2 4, 7 में से 4 निकलेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ऊपर से पेयर ड्रॉप कर लें 77, आंसर को डबल करके सेकंड डिवीजन में लिखें तो 4 आ गया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नियरेस्ट वैल्यू आ जाए हमारे पास, करके देख लेते हैं। अगर हम 4 को 6 के साथ करके देखें, 4 को 6 से किया तो 6 6 36, 3 कैरी 4 6 24 और 3 27, 276 अभी भी चलेगा। 4 को अगर हम 8 से करके देख लें तो 8 8 64, 6 कैरी 8 4 32 और 6 38, 384, तो अभी 7 से करके देख लें, मिड वैल्यू वही बचती है तो 7 से करके देख लें। 7 7 49, 4 कैरी 7 4 28 और 4 32, 329, 7 से किया हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई 329। माइनस करेंगे, 7 में से 9 नहीं निकलता तो 17 में से 9 निकाल लेंगे, 17 में से 9 निकलेगा तो 8 आ गया। यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 4, ऊपर से वैल्यू ड्रॉप कर लें 85। अब इस आंसर को डबल करके लिखेंगे तो 7 का 14, 4 लगा, और 2 और 2 4 और 1 5, 54 आ गया। अब 54 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखें, वैल्यू बड़ी है तो इसको हम करके देख लेते हैं। एंड से स्टार्ट करें तो हम पहले 8 से करके देख लेते हैं। 8 8 64, 6 कैरी 8 4 32 और 6 38, 3 कैरी, और 8 5 40, 40 और 3 43, ये वैल्यू लग सकती है। 8 के साथ किया हमने 4 3 8 4, आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या बचेगी, 5 में से 4 1, 8 में से 8 0 और 8 में से 3 5, ऊपर से पेयर ड्रॉप कर लें 21, और इस आंसर को डबल करके लिखेंगे। 8 का 16 बनेगा, 1 कैरी 7 का 14 और 1 15, 1 कैरी, और 2 का 4 और 1 5, यहाँ 8 से आता है तो 8 यहाँ पर लिखना भूल गई थी। अच्छा 5 5 6, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो बहुत बड़ी वैल्यू को हम डायरेक्ट अगर बड़ी वैल्यू से ही कर लें तो 5 5 6 को अगर हम 9 से कर लें, 9 9 81, 8 कैरी, 6 9 54 और 8 62, 6 कैरी, 9 5 45 और 6 51, 5 कैरी, 9 5 45 और 5 50, तो 9 से वैल्यू कंप्लीट हो गई। तो 5 0 1 2 1 माइनस करेंगे तो 0 बच गया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। वैल्यू थी हमारे पास 7 7 7 8 5 2 1, इसका हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास आया 2 7 8 9। 2 7 8 9 कितने डिजिट्स पे डिपेंड कर रहा है, ये 4 डिजिट्स हैं। वेरिफिकेशन हमारे पास आंसर आया था 4, तो वेरिफिकेशन में वैल्यूज भी 4 आ गई, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस
एक्सरसाइज नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू 8, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स इन आंसर कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन आंसर, कितने डिजिट्स का आंसर होना चाहिए? n/2 इज इक्वल टू 8/2, 2 1 2 2 2 4 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। कितने डिजिट्स आने चाहिए? 4 डिजिट्स आने चाहिए। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, डिवीजन फॉर्म में करते हैं हम इसको। 1 2 8 8 0 9 2 1 पेयरिंग बना लें राइट साइड से। 1 2 3 4 12 है तो किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से। 3 3 9, 4 4 16, वैल्यू भर जाती है इसलिए 3 से किया। 3 3 9, 12 में से 9 निकला तो हमारे पास 3 आ गया, 388। इसको अगर हम डबल कर लें 6 को, 6 बन गया, 3 को डबल किया तो 6 बन गया। 6 और 5 से करके देख लें। 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32, 325। 5 से किया तो आंसर आ गया 325। 8 में से 5 3, 8 में से 2 6, पेयर नीचे ले आए 0 9। इसको डबल कर लें हम, 35 को डबल किया तो 70 आ गया। इसको वैल्यू बड़ी है तो लास्ट वाले डिजिट से हम करके देख लें। अगर हम डायरेक्ट इसको 8 से करके देख लें, 8 8 64, 6 कैरी, 8 0 0 और 6 लग गया, और 8 7 56। वैल्यू इसके नीचे लग सकती है 5 6 6 4। 9 में से 4 5, यहाँ बचा 0, 0 से 6 नहीं निकल सकता, कैरी लेंगे। 10 बना, 10 में से 6 4, यहाँ बच गया 2, तो यहाँ से फिर अगेन कैरी लिया 12, 12 में से 6 6, तो यहाँ 5 से 5 0। लास्ट वाला पेयर इसको ड्रॉप कर लें 21। वैल्यू को डबल करके लिखें 708। आंसर में है 358। 358 को डबल करके लिखेंगे तो 8 8 16 हो गए। 1 कैरी, 5 5 10 और 1 11, 3 3 6 और 1 7। यहाँ बड़ी वैल्यू है अगेन, तो लास्ट से ही स्टार्ट करके देखते हैं। एंड पे हमारे पास 1 है। 1 हमारे पास कितने डिजिट से आता है? 1 हमारे पास जस्ट 1 से आएगा, तो 1 से तो हम करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो एंड 9 पे भी 1 आता है, तो 9 से करके देख लेते हैं। 7 1 6 को 9 से किया, 9 9 81, 8 कैरी, 6 9 54 और 8 62, 6 कैरी, और 9 1 9 और 6 15, 1 कैरी, और 7 9 63 और 1 64। वैल्यू पूरी हो गई। 9 के साथ 9 लगाएंगे आंसर में भी और डिवीजन में भी। 6 4 5 2 1, रिमेनिंग 0। आंसर लिख लें 1 2 8 8 0 9 2 1। इसका हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 3 5 8 9। और कितने डिजिट्स हैं? 4। हमने जो आंसर निकाला था कि 4 डिजिट्स पे आएगा, तो 4 डिजिट्स आने चाहिए थे इसमें, तो हमने काउंट कर लें 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स में हमारा आंसर आ चुका है। दिस इज दी आंसर। एंड इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।